गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी हिंदी की ग्रामर बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और हिंदी। तो इस पाठ में हम भाषा और बोली के बीच में क्या अंतर होता है, लिपि क्या होती है, व्याकरण का क्या महत्व है और हिंदी भाषा का क्या स्थान है हमारे देश में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास भाषा। भाषा क्या होती है? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम खुद बोलकर और दूसरों के विचार सुनकर ग्रहण कर सकते हैं और अपने विचार दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं। तो व्याकरण के द्वारा हम ये परिभाषा देते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान का मीन्स होता है देना और लेना। तो मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है, वो भाषा होती है। अब जिस प्रकार मैं आपको बोलकर अपने विचार पेश कर रही हूँ तो वो क्या है? भाषा के द्वारा कर रही हूँ। आप सुनकर और पढ़कर ग्रहण कर रहे हो, वो क्या है? भाषा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो भाषा है उसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, संस्कृत के शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है। पहले क्योंकि सबसे पहले जो मौखिक भाषा थी वो ही अस्तित्व में आई थी, उसके बाद धीरे धीरे लिखित भाषा का उद्भव हुआ। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा होती है जो लिखा हुआ पढ़कर हम या लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार भाषा क्या थी? एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण करते हैं। ठीक है। और उससे पहले जब ये भाषा नहीं थी, उससे पहले एक और भाषा जिसको हम सांकेतिक भाषा का नाम देते हैं, इशारों की भाषा, उसका प्रयोग मनुष्य किया करता था। आज भी देखो, बचपन में जब बच्चे को बोलना नहीं आता, भी उसके पास कोई शब्द नहीं होते, उस समय वो संकेतों की भाषा से, इशारे से अपनी सारी बात अपनी माँ को समझा सकता है। और लगभग हम सभी ने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस जो है आज भी इशारे की भाषा से ट्रैफिक कंट्रोल करती है। ठीक है। तो लेकिन जो व्याकरण की जो भाषा है उसमें दो मुख्य रूप माने गए हैं, मौखिक और लिखित। अब है हमारे पास बोली। बोली क्या होती है? भाषा का एक छोटा रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप, कि जब हम कोई भी भाषा प्रयोग करते हैं तो उसका एक छोटा रूप, उसका एक बिगड़ा हुआ रूप मान लें हम, वो क्या होती है? बोली कहलाती है। अब हिंदी बोली में से ये कितनी सारी बोलियां निकली, ये उसकी उपबोलियां हैं। ठीक है। इन बोलियों में से और बोलियां निकल आई। ठीक है। तो ये होती हैं, ये कुछ ही क्षेत्र में, थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव तक बोलेगी, फिर उसके बाद अगले गांव तक और चेंज हो जाती है, वो बोली होती है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी साहित्य की रचना जो है, लोक साहित्य की रचना होती है, ओनली साहित्य की रचना नहीं होती। इसमें सिर्फ लोकगीत जो उस क्षेत्र में गाए जाने वाले हैं, ठीक है, उस क्षेत्र के रीति रिवाजों को दर्शाती हैं, वो होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को जब हमने सीख लिया बोलना, लेकिन हमें लिखने के लिए उसके लिए कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ चिन्ह चाहिए। तो जो चिन्ह हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को लिखने के लिए, वो क्या होते हैं? लिपि होते हैं। ठीक है। और हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि की डेफिनेशन है, उच्चारण की गई ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक है।
या लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ भाषाएं दी हुई हैं और उनकी लिपियाँ दी हुई हैं। अब हिंदी, संस्कृत और मराठी तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मीन्स ये स्वर और व्यंजनों को प्रयोग करके ही लिखी जाती हैं तीनों भाषाएं। ठीक है। उसके बाद है अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की लिपि कौन सी है? रोमन। मीन्स इनको लिखने के लिए जो है वो अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। उर्दू, फ़ारसी और अरबी की लिपि कौन सी है? फ़ारसी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। ठीक है। उसके बाद है हमारे देश में, देखो भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सिर्फ 22 भाषाएं जो हैं उनको हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। ठीक है। ये 22 भाषाएं हैं, इनको आपने एक बार रीड करना है कि कौन कौन सी भाषाओं को इसमें मान्यता मिली है। उसके बाद है जो हिंदी भाषा है वो हमारी जो है राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है। ठीक है। और ये लगभग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों में बोली भी जाती है और शिक्षा का माध्यम भी है, क्योंकि इसमें शिक्षा भी प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास कि भारत ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी थी, तो इसको आपने याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी के कुछ प्रमुख कवियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने हिंदी में साहित्य रचना की। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ, मैथिली शरण, माखनलाल चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, ये प्रमुख हिंदी साहित्य के कवि हैं। उसके बाद कुछ गद्यकार हैं जिन्होंने गद्य विधाएं लिखी हैं। जैनेंद्र है, यशपाल, आगे प्रेमचंद, महावीर, हजारी प्रसाद, हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर और भीष्म साहनी आदि। उसके बाद हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं, उपन्यास, नाटक और कहानियां हैं, इनकी रीडिंग करनी है आपने। और व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कर पाते हैं। मतलब जो व्याकरण है, जैसे हमारी व्याकरण बुक है, तो इसमें से हम सीखेंगे कि हमें भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है और अशुद्ध रूप कौन सा है और किस रूप में किस शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रमुख 4 इसके अंग या भाग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसमें हम वर्ण विचार में वर्णों को सीखते हैं कि स्वर और व्यंजन का आकार क्या है, उनको बोलना कैसे है, ठीक है, और उनकी संधि कैसे करनी है। नेक्स्ट होता है हमारे पास शब्द विचार, और इसमें हम शब्दों के भेद कि वो कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सा वो उसका पर्यायवाची है या उसकी रचना किस प्रकार हुई है, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास पद विचार। इसमें हम उस शब्द को देखते हैं कि वो संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, उसमें कौन सी क्रिया या काल प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट होता है हमारे पास वाक्य विचार। तो इसमें हम वाक्यों के स्वरूप को देखते हैं कि वो सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्रित वाक्य है, ठीक है, और उस पर हम विचार करते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण जो है वो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है, और इसका बुक वर्क आपने एक बार ट्राई करना है और इसकी ही आपने लर्न करना है इसको सॉल्व करके, और आंसर की के साथ आपने मैच करना है इसको कि आपके जो आंसर हैं वो राइट हैं। अगर कुछ रॉन्ग है तो आपने उसको करेक्ट करना है, और लर्न आपने इसी बुक वर्क को करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी में से पेपर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।